नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैफ अड्डे में। खबर सचिन वाजे को लेकर जो लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। एक के बाद एक हो रहे खुलासों से तमाम जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, उसमें एक दावा सबसे अहम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुमकिन है कि सचिन वाजे को अर्नब गोस्वामी के साथ पंगे लेने की कीमत चुकानी पड़ रही हो। इसके पीछे वजह एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। ये जानने के लिए आपको जानना होगा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जब हुई थी तो उस वक्त उस टीम का हिस्सा सचिन वाजे भी थे। इसके अलावा कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के मामले में भी जो केस हाल फिलहाल में खोलने की कोशिश की गई, उसकी कड़ी में भी सचिन वाजे का नाम बीच में था। इतना ही नहीं, अर्नब गोस्वामी के टीआरपी मामले में भी सचिन वाजे उस कड़ी का हिस्सा थे जो इस पूरे केस की जांच कर रही थी। यानी कि सीधे सीधे कहें तो सचिन वाजे हर उस रणनीति का हिस्सा थे जिसका इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत के खिलाफ कर रही थी। लेकिन अब सचिन वाजे मुसीबत में हैं। एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर जो चार्जेस लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर पाई गई एसयूवी में मिली विस्फोटक सामग्री के साथ उनके लिंक जोड़े जा रहे हैं। जबकि संजय राउत का बयान है कि सचिन वाजे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन क्या कुछ है इसके पीछे की बातें, वो आपको बताते हैं। दरअसल सचिन वाजे के खिलाफ जो एजेंसी जांच कर रही है वो है एनआईए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आती है। जबकि महाराष्ट्र सरकार लगातार सचिन वाजे के जरिए एक के बाद एक अर्नब गोस्वामी पर हमले करवाती रही, सचिन वाजे का इस्तेमाल करती रही। लेकिन अब जब सचिन वाजे शिकंजे में हैं तो लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार अर्नब गोस्वामी के मामले में तब चुप रही, अब उसने अपना पैंतरा खेलना शुरू कर दिया है और अब सचिन वाजे के जरिए उद्धव ठाकरे की आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन सचिन वाजे का यूं गिरफ्तार होना, सचिन वाजे का यूं शिकंजे में आना उद्धव सरकार के लिए किस तरह झटका है, इसे समझने के लिए सचिन वाजे के इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि सचिन वाजे ने महाराष्ट्र पुलिस को साल 1990 में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया था। इसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली में हुई, जो कि एक नक्सल प्रभावित इलाका था। इसके बाद साल 1992 में उन्हें थाने शहर में लाया गया। इसके बाद उन्हें क्राइम ब्रांच में स्पेशल स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया और यहां से शुरू हुआ सचिन वाजे का एनकाउंटर करने का सिलसिला। बताया जाता है कि सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से काफी प्रभावित थे, जिसके बाद उन्होंने भी एनकाउंटर करने शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई एनकाउंटर करने के बाद सचिन वाजे भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हुए। बताया जाता है कि उन्होंने अब तक करीब 60 से ज्यादा क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया है। सचिन वाजे के लिए साल 2003 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मीडिया और पेपरों में अपनी तस्वीरों को देखने के शौकीन सचिन वाजे का बुरा वक्त साल 2004 में शुरू हुआ, जब उनका नाम ख्वाजा यूनिस केस में सामने आया। इस मामले में उन्हें सस्पेंड किया गया, जिसके बाद साल 2007 में उन्होंने अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। साल 2008 का वो दौर भी आया जब सचिन वाजे ने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया और फिर महाराष्ट्र में आई शिवसेना सरकार के जरिए सचिन वाजे एक बार फिर मुंबई पुलिस की क्राइम टीम का हिस्सा बन गए। और इसी दौरान माना जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की, जिसमें टीआरपी के मामले के साथ साथ अन्वय नाइक के मामले में भी अर्नब गोस्वामी को घसीटकर गिरफ्तार करने का मामला भी सामने आया। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया पर लगातार अर्नब गोस्वामी का समर्थन किया जा रहा था। आम से लेकर खास तक हर राजनीतिक गलियारे में अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आवाजें उठ रही थी, लेकिन केंद्र सरकार तब खामोश थी। जबकि महाराष्ट्र सरकार के लिए उस वक्त अर्नब गोस्वामी के मामले में मानो एक सुनहरा दौर चल रहा था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उस मामले की जांच वो कभी खुद ही कर रहे थे। लेकिन एनआईए के एंट्री के बाद खुद उन पर ही सवाल उठे। मनसुख हिरेन की पत्नी ने जो शक जाहिर किया था, उसे लेकर जांच तेज हो गई। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि तब महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर अर्नब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करने वाले सचिन वाजे को क्या अर्नब गोस्वामी से पंगा लेने की कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि सचिन वाजे न सिर्फ एक ऑफिसर थे बल्कि महाराष्ट्र सरकार का क्राइम ब्रांच में वो मोहरा भी थे, जिसका वक्त वक्त पर महाराष्ट्र सरकार इस्तेमाल शायद करती रही है। और अब ताज़े मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा है कि मुकेश अंबानी के मामले में जिस इनोवा कार का इस्तेमाल किया गया था, वो कार मुंबई क्राइम ब्रांच की ही थी। उसी मुंबई क्राइम ब्रांच की जिसकी जांच करने की जिम्मेदारी भी मुंबई क्राइम ब्रांच को ही सौंप दी गई थी।
यानी कि एनआईए की अगर एंट्री नहीं होती तो मुमकिन था कि मुंबई क्राइम ब्रांच अपने ऊपर उठने वाले सवालों को उठने से पहले ही दबा देती। ऐसे में अब कई जानकार घिरती जा रही मुंबई पुलिस को अर्नब गोस्वामी से लिए गए पंगे के तौर पर देख रही है, साथ ही देख रही है उस केंद्र सरकार के पलटवार के तौर पर जब अर्नब गोस्वामी के मामले में वो कभी शांत हुआ करती थी। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है, अब नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल द चैफ अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।